माधव काशीलखना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकार विभाग से। आज बड़े सौभाग्य से काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में हमको ब्रजेश कुमार जी के सुलभ सानिध्य प्राप्त हुए हैं, जो IIT BHU के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभाग से है। ब्रजेश कुमार जी, आप थोड़ा अपना परिचय दे सकते हैं? मैं IIT BHU मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ा और मैं जॉब करने के बजाय बच्चों को पढ़ाना चूज़ किया, तो मैं IIT PMT की तैयारी करवाता हूँ। ब्रजेश जी, आपको जैसे हमने देखा आप एक कविता संग्रह है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इस कविता संग्रह की यात्रा में थोड़ा हमें बता सकें? मेरी कविताएं इसलिए आई क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा था लिखने का शुरू से ही। तो इससे पहले मेरी एक बुक आई है IIT अड्डा, जो यहीं की कैंपस स्टोरी है IIT BHU की। उसका नाम है IIT अड्डा। पूरे देश में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है उसको। तो उसके बाद हमें लगा कि कविताओं से ज़्यादा अच्छा मैसेज दिया जा सकता है बहुत शॉर्ट में, क्योंकि रीडिंग हैबिट तो लोगों की अब अच्छी रही नहीं, क्योंकि इतना लोग बिज़ी हो गए हैं मोबाइल में और अपने काम में कि उनके पास टाइम कम है कि वॉल्यूमिनस बुक पढ़ सकें। तो हालांकि जो जिनकी रीडिंग हैबिट है, जो एविड रीडर हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि एक पेज में कुछ लाइंस में बड़ा मैसेज दिया जा सकता है, तो वो है कविताएं, काव्य, गज़ल, नज़्म, है ना। तो हमें लगा कि ये इस पे काम करना चाहिए, और ये मेरे अंदर शुरू से था। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई सोच लेगा तो ही करने लगेगा। जब तक आप ज़िंदगी को बारीक से ऑब्जर्व नहीं करते तब तक चीज़ें नहीं लिख पाएंगे। तो हमें लगा कि बच्चों के लिए खासकर शिक्षक दिवस पे लिखना पड़ा, हमें गांधी के ऊपर लिखना पड़ा, हमें समाज के ऊपर लिखना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा कि भाई देखो, अल्टीमेट आपकी गोल क्या होने चाहिए, ज़िंदगी के मायने क्या रखते हैं। तो इसमें ज़िंदगी की जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी आयाम हैं, डायमेंशंस मतलब आयाम हैं ज़िंदगी के, उन सारे पे मैंने लिखा है। तो बस ऐसे ही लिखना शुरू हो गया। अच्छी बात है। आप देख सकते हैं अपनी ही पैगाने इस काव्य संग्रह में आपके जैसे जिन जिन कविताओं को आपने लिखा है वो उसका संग्रह है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रजेश कुमार जी की इस यात्रा को IIT से और काव्य संग्रह में जिनकी रुचि है, और वो ऐसे साहित्य और भाषा को और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को दोनों को एक साथ कर रहे हैं, ऐसे विभूति नहीं हो सकते हैं। ये मतलब एक आभार कर सकते हैं आपको, और ये प्रशंसनीय है। इसमें पहली कविता ना, इसमें पहली कविता ही माँ के ऊपर है। मैंने माँ के ऊपर से शुरुआत किया, फिर पिता के ऊपर लिखा, फिर दोस्त के ऊपर लिखा। तो मैं चाहूँगा कि माँ के ऊपर सुना दूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहली कविता है वो माँ को डेडिकेटेड है। लोग थोड़ा सुन के इमोशनल हो जाते हैं। बीत गए बचपन आंचल में हाथ फेरती रहती माँ, उस वक्त तुम्हारी याद सताती जब नींद नहीं आती है माँ। चलना भी सिखलाया तुमने, भाषा भी सिखलाई माँ, गंदा किया कहीं जब हमने करती रही सफाई माँ। खेल खेल कपड़े फटते थे कर देती तुड़पाई माँ, आफत कोई आती हम पर करती रही दुहाई माँ। जब कोई भी हमें डराया आंचल में हमें छुपाई माँ, गलती हमने कहीं किया हो दुनिया को झुठलाई माँ। हमको भूखा नहीं सुलाई खुद भूखी रात बिताई माँ। अति सुंदर वात्सल्य रस से परिपूर्ण आपकी कविताएं हैं। इसके लिए हम आपका आभार देते हैं। थैंक यू। आपका मूल्य समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। कैमरा वुमन श्रावणी के साथ मैं माधव।